और अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर और उस पर जारी सियासी प्रहार पर, क्योंकि खबर इस वक्त की यह है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। यानी कि गरीब सवर्णों को 10% का जो आरक्षण तय किया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को मिलता रहेगा। 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में थे जब फैसला आया है। इसके अलावा सीजेआई और जस्टिस भट्ट, ये 2 जज ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ थे। इस आरक्षण के फैसले में 5 बड़ी बातें क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट में ये 3-2 से फैसला आया है, यानी कि बहुमत से फैसला आया है। 3 जज आरक्षण के पक्ष में थे और 2 विरोध में थे। 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में हैं। जो फैसला आया है उसमें 3 जज समर्थन में हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और 2 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में हैं, खिलाफ हैं, जो उन्होंने अपना फैसला लिखा है। सीजेआई यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ हैं और इसके अलावा जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, वो भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन जो 3 जज हैं वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में है, पक्ष में है, और इसीलिए बहुमत से यह फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ है सीजेआई यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने जो अपना फैसला लिखा है उसमें एक बड़ी बात उसके ऑपरेटिव पार्ट में लिखी है कि एससी एसटी ओबीसी को बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। जस्टिस भट्ट की राय से सहमत है सीजेआई और 3-2 के बहुमत से। हालांकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बरकरार रहेगा, लेकिन यूयू ललित ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह भेदभावपूर्ण लगता है। और अरविंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सीजेआई की टिप्पणी क्या है? क्योंकि यह तो स्पष्ट हो गया कि 3-2 से फैसला है तो यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा, लेकिन सीजेआई की टिप्पणी अहम हो जाती है। क्या कहा उन्होंने? देखिए, सबसे आखिर में इस मामले में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अपना फैसला पढ़ा और उन्होंने कहा कि वो ये मानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी समुदाय को आर्थिक आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है और यह समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है। दरअसल राम बुनियादी सवाल इसमें यही थे कि क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा सवाल यह था कि क्या एससी एसटी ओबीसी समुदाय को, जिसको परंपरागत रूप से आरक्षण का लाभ मिलता रहा है, क्या उसे आर्थिक आधार पर आरक्षण के इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। और तीसरा सवाल यह था कि क्या निजी शैक्षणिक संस्थानों में जो सरकार से सहायता प्राप्त नहीं है वहां पर सरकार दाखिले के नियम बना सकती है या नहीं। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि इन 3 कसौटी पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और चूंकि एससी एसटी ओबीसी समुदाय को बाहर रखा गया है तो ये भेदभावपूर्ण है। तो ऐसे में जो फैसला आया है वो 3-2 के बहुमत से आया है, यानी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने माना है इनकी इन 3 कसौटी पर ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी माना है कि एससी एसटी ओबीसी समुदाय को अगर बाहर रखा जाता है तो ये भेदभावपूर्ण नहीं है और ये आर्थिक विषमता को दूर करने की एक सरकार की सार्थक कोशिश है। लेकिन दूसरी ओर जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ललित दोनों ने माना कि एससी एसटी ओबीसी समुदाय को इस तरीके से ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।